आज हम बनाएंगे नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के प्रसाद के लिए सूखे काले चने और सूजी का हलवा। और आज मैं इन्हें बहुत ही जल्दी वाले मेथड से बना रही हूँ। दोनों चीज़ें कुछ ही मिनटों में बन जाएंगी और बहुत टेस्टी बनेंगी। नमस्कार, nishamudlika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये भीगे हुए चने, 1 कप देसी चना अच्छी तरीके से धोया और ओवरनाइट भिगो कर ले लिया है। फूल गए हैं पूरी तरीके से। अगर आप रात में नहीं भिगो पाए हैं तो इन्हें हल्के गर्म पानी में भिगो दीजिए। ये 5-6 घंटे में भीग कर तैयार हो जाएंगे। लेकिन इतने भीगे होने चाहिए कि चना पूरी तरीके से कट जाए, तभी इनका स्वाद भी अच्छा आता है। इनके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। ये ले लिया एक बोल, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला। धनिया थोड़ा सा इन चनों में ज़्यादा डलता है। 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ज़्यादा तीखी नहीं है तो बहुत तीखे नहीं बनेंगे। और आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इनमें। मसालों को हम पानी में घोल कर ले रहे हैं तो ये थोड़े से फूल जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। तो अब आ जाइए गैस के पास। ये चने हम बनाएंगे कुकर में। कुकर गरम कर लिया और इसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। तेल गरम हो गया। अब डाल दीजिए इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा जले ना, इसलिए फ्लेम को धीमा कर लीजिए। और ये 1 पिंच हींग, बहुत ही कम डालते हैं हींग। 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक, आप अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। और ये 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए और 2 हरे मिर्च लंबाई में काट कर ले लिए हैं। हल्का सा भुना। और अब ये जो मसाला आपने तैयार किया है वो इसमें डाल दीजिए। हल्का सा 1 मिनट भून लिया और ये देखिए तेल मसाले के ऊपर आ गया है। ये बहुत जल्दी भुन जाता है क्योंकि इसमें टमाटर नहीं है। अब ये चने डाल दीजिए। चने में से पानी बिल्कुल निकाल दीजिए क्योंकि हम नाप के पानी डालेंगे इसमें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसाला नमक, 1 छोटी चम्मच लेवल करके ले लिया है या स्वाद अनुसार ले लीजिए। अब फ्लेम को तेज़ कर लीजिए और इन्हें मिक्स कर दीजिए अच्छे तरीके से। अभी हमें इसमें गरम मसाला और डालना है। आधा छोटी चम्मच लेवल किया हुआ गरम मसाला। बहुत ज़्यादा मत डालिए क्योंकि ये चने बहुत ज़्यादा तीखे भी ना हो। इन्हें हमने 1 मिनट मसालों के साथ में भून लिया। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तैयार हो गए। अब इसमें डाल दीजिए आधा कप पानी। ओनली आधा कप पानी डालना है क्योंकि हमें पानी ज़्यादा नहीं चाहिए। जितना पानी में ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए उतना ही पानी डालना है बस। अब कुकर को बंद कर दीजिए और तेज़ फ्लेम पर 1 सीटी आने तक कुक कर लीजिए। इसके बाद फ्लेम को धीमा कीजिए और धीमी फ्लेम पर 10 मिनट तक कुक होने दीजिए। फ्लेम बंद कीजिए और कुकर को ठंडा होने दीजिए। जब तक ये कुक होते हैं तब तक हमारा हलवा बनके तैयार हो जाएगा। तो ये एक पैन ले लिया और इसे गर्म कर लेते हैं। ये आधा कप घी, इसमें से थोड़ा सा घी बचा लेते हैं और अब इसे मेल्ट होने देते हैं। इसमें डाल दीजिए आधा कप सूजी। लो मीडियम फ्लेम पर सूजी को लगातार चलाते हुए भूनिए। वज़न में सूजी 100 ग्राम और घी भी 100 ग्राम, बराबर की मात्रा में हैं दोनों। ये सूजी हमने नॉर्मल वाली ली है। इसका दाना थोड़ा सा मोटा होता है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। इसे 2 मिनट भूना और अब इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून बेसन। भोग के लिए हलवा बन रहा है। भंडारे में हलवा में बेसन ज़रूर डाला जाता है थोड़ा सा, उससे टेस्ट अच्छा हो जाता है और हलवा का कलर भी अच्छा आता है। तो आज हम ये हलवा भोग के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से बना रहे हैं जैसे भंडारे वाला हलवा बनता है। सूजी 2 मिनट भूनने के बाद बेसन डालें क्योंकि बेसन जल्दी भुन जाता है और सूजी को भुनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। फ्लेम लो मीडियम रहे, तेज़ फ्लेम पर बिल्कुल नहीं भूनना इसे। जब सूजी लो मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे भूनती है तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। इसको लगातार चलाना बहुत ज़रूरी है। पूरा ध्यान रहे इसके ऊपर, कहीं से कढ़ाई में लगनी नहीं चाहिए। इसे भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा और डार्क करना है। जो घी डाला था वो एकदम सफिशिएंट है इसे भूनने के लिए। सारा घी एक साथ मत डालिए। सूजी का कलर ब्राउन हो गया, ज़्यादा डार्क नहीं करनी, बस इसी तरह की भूनकर तैयार कर ली।
तो अब फ्लेम को एकदम धीमा कर दीजिए और इसमें डालिए पानी, 1 कप, और ये हो गया 2 कप। आधा कप सूजी थी, यानी सूजी का 4 गुना पानी, तभी ये सूजी अच्छी तरीके से फूलेगी और बहुत ही सॉफ्ट हलवा बनेगा। अब फ्लेम को फिर से लो मीडियम कर देते हैं और सूजी को फूलने देते हैं। इसे ढककर 3-4 मिनट कुक होने दीजिए, फ्लेम लो मीडियम। इसे कुक होते हुए 3 मिनट हो गए, चेक करते हैं, सूजी फूल रही है, थोड़ा सा इसे पलट देते हैं और अब इसे फिर से 3 मिनट के लिए ढककर कुक कर लेते हैं। 3 मिनट और कुक कर लिया, देखिए ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हमने आधा कप से 2 टेबल स्पून ज़्यादा ली है और वज़न में ये 125 ग्राम है, यानी सूजी से 1.25 गुनी चीनी ली है। बराबर डालते हैं तो हलवा उतना ज़्यादा मीठा बनता नहीं है। वैसे तो चीनी आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1.25 गुना चीनी मुझे परफेक्ट लगती है। अब इसको खुले ही थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए कुक करते हैं। ये देखिए गाढ़ा होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा इसे चलाते रहिए। और अब इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून चिरौंजी, 1 टेबल स्पून कटे हुए काजू, 1 टेबल स्पून किशमिश और 1 टेबल स्पून बादाम फ्लेक्स। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा या जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो डाल सकते हैं। और अब देखिए, देखने में ये लग रहा है ना, सूजी के दाने एकदम मोटे मोटे और कितना सॉफ्ट हलवा बना है। और अभी हमने जो घी बचाया था वो इसमें डालेंगे। अभी जब आप घी डालेंगे तो उसकी खुशबू एकदम अलग आएगी, बहुत अच्छी आएगी। तो ये लगभग सारा घी मैंने डाल दिया। और फाइनली ये 4 इलायची दरदरी कुटी हुई, छिलका हटा दिया, दानों को कूटा है, छिलके नहीं डालेंगे। फ्लेम बंद कर देते। कितना दानेदार हलवा बना है और एकदम सॉफ्ट है। ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, लेकिन इसकी सॉफ्टनेस नहीं जाएगी। और इसके ऊपर थोड़ी सी बादाम फ्लेक्स डाल देते हैं। ये हमारा सूजी का हलवा तैयार है। कुकर ठंडा हो गया, इसे खोलते हैं और अब चने चेक करते हैं। और देखिए पानी सारा इसका ख़त्म हो गया, बिल्कुल अच्छे सूखे चने बनकर तैयार हो गए। इन्हें चेक करते हैं, बढ़िया से मैश हो रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से ये कुक हो गए हैं। बस ऐसे ही होने चाहिए। एक बार अच्छे तरीके से इन्हें चला दीजिए और अब डाल दीजिए थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़े से ये अदरक के जूलियन, ये बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। अगर आपको यहाँ लगे कि थोड़ा सा पानी दिख रहा है चनों में, तो फ्लेम को ऑन कीजिए और पानी ख़त्म होने तक कुक कर लीजिए। तो ये चटपटे सूखे काले चने बनकर तैयार हैं। थोड़े से जिंजर जूलियन आप इनके ऊपर भी डाल सकते हैं। सूजी का हलवा और सूखे काले चने दोनों ही बनकर तैयार हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं और आपने देखा ही समय कितना कम लगा है। लेकिन जब हलवा के लिए सूजी भूने तो उसे लो मीडियम फ्लेम पर भूने, तभी हलवे का स्वाद बहुत अच्छा बनेगा। तो आप ये प्रसाद बनाइए, कन्याओं को खिलाइए, आप खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। आपके सजेशन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।